Good morning, dear student. Hope all you will be fine. I am Manjit Godara from विश्वास नवसारदा पब्लिक स्कूल पीजीटी बायोलॉजी। जैसा कि कल हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, थोड़ा ब्रीफली दोबारा पढ़ लेते हैं उसको। और जो दो टॉपिक रह गए थे एमटीपी और इनफर्टिलिटी, उनको हम आज करेंगे। फर्स्टली, व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ? इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल वेलबींग इन ऑल एक्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी वेलबींग होता है, मतलब हम पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बाद हमारा आया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो कि 1951 के अंदर आया था। RCH मीन्स होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। एमिनिसिंथेसिस के बारे में पढ़ा हमने। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जब जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है तो उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। एमिनिसिंथेसिस एक टेस्ट शुरू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे क्या हम बच्चे की हेल्थ को हम जान सकते हैं, लेकिन उसका जो मिसयूज है वो क्या हुआ? फीमेल फिटसाइड। हमने क्या 3rd मंथ के बाद फीमेल सेक्स को आइडेंटिफाई कर लिया और फीमेल फिटसाइड की जो घटनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ने लगी। उसके बाद है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल को हम किस किस मेथड से कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज नेचुरल मेथड ऑफ कंसेप्शन, और सेकंड है हमारा आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर आते हैं पीरियोडिक एब्सेंस, कोइटस इंटरवल्स, लैक्टेशनल एमेनोरिया। आर्टिफिशियल के अंदर आते हैं बैरियर्स, IUD, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सर्जिकल मेथड। उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मीन्स STD। MTP इनेशन और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ये लीगल होता है, लेकिन 3rd मंथ के बाद जो है ये इलीगल है, यानी कि 12 जो वीक जो हो जाते हैं उसके बाद जो है ये इलीगल रहेगा। उसके बाद है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये इनके टाइप दिए गए हैं। इसमें एड्स जो है वो HIV वायरस के द्वारा फैलता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस एड्स होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये हम कल बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं और कैसे हम ठीक कर सकते हैं। और बाकी अभी तक इसका कोई जो डायग्नोसिस नहीं, इनका कोई ये क्योरेबल नहीं है, इसकी अभी तक फैटल नहीं होता है, ये मतलब डेथ ही होती है इस डिजीज़ के अंदर। लास्ट टॉपिक हमारा था इसके अंदर इनफर्टिलिटी। मैनी कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या है, चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सम ऑफ द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी आर कोजेनिटल डिजीज। कोजेनिटल डिजीज मीन्स द डिजीज दैट वी एक्वायर फ्रॉम बर्थ। जो डिजीज़ हमें बर्थ से होती है, हम बर्थ से जो बाय बर्थ हमें जो डिजीज़ एक्वायर होती है उनको हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज़। ड्रग्स का मतलब हम जो ड्रग्स एक लिमिट से और अपर लिमिट, हम ड्रग्स जो है डेली रूटीन में हम अगर ड्रग्स ले रहे हैं तो उसमें क्या है, हमारा फर्टिलिटी जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, स्पर्म की मोटिलिटी जो है वो वीक हो जाएगी। उसके बाद है इम्यूनोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। इम्यूनोलॉजिकल, हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह वर्क करता है। हमारा इम्यून सिस्टम अगर ज़्यादा वीक है तो हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं रहेगी। और साइकोलॉजिकल फैक्टर जो माइंड सेटअप है उसमें उसका भी सेक्सुअल डिज़ायर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फैक्टर रहता है। उसके बाद है हम इनफर्टिलिटी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी होते हुए भी हम कैसे चिल्ड्रन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए जो स्पेशलाइज्ड फर्टिलिटी क्लिनिक्स कैन हेल्प डायग्नोस एंड ट्रीट इनफर्टिलिटी। स्पेशलाइजेशन जो स्पेशलिस्ट जो क्लिनिक बने होते हैं इनफर्टिलिटी को डायग्नोसिस करने के लिए और उसको अच्छी तरह क्यूरेबल करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। The couples can be assisted to have children through technique called assisted reproductive technologies, ART, assisted reproductive technology के द्वारा। assisted reproductive technology के अंदर क्या क्या आते हैं? जिफ्ट आता है, IUT आता है, गिफ्ट आता है, ICSC आता है और आर्टिफिशियल IVF। व्हाट इज मीन बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इन विवो इनसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन टेक्स आउटसाइड द बॉडी, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड इन IVF।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर जो टेक्निक यूज की जाती है उनमें फर्स्ट है जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इट स्टैंड फॉर जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीधा जाइगोट को है ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि स्पर्म को। इन जिफ्ट zygote intrafallopian transfer, the sperm from a donor male and the ova from a donor female are fused in laboratory. The zygote is transformed and then transferred in fallopian tube. इसका मतलब ये होता है कि पहले हम लैब के अंदर जाइगोट तैयार कर लेंगे मेल स्पर्म और फीमेल ओवा से बाहर, लेबोरेटरी के अंदर हम जाइगोट है वो तैयार कर लेंगे, फिर उसको सीधा कहाँ हम ट्रांसफ़र कर देंगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इसीलिए इसको बोला गया है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीधा इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एट द 8 ब्लास्टोमी स्टेज। सेकेंड है IUT, इट स्टैंड फॉर इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। इन दिस टेक्निक एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमी ट्रांसफर इन यूटेरस। इसके अंदर जो है हम बाहर लैब के अंदर एम्ब्रियो तैयार करेंगे और उस एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे यूटेरस के अंदर, तो क्या हम ट्रांसफ़र उसको कर देंगे। उसके बाद है थर्ड जिफ्ट, इट स्टैंड फॉर गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इन जिफ्ट फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, जो फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट कैन प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, लेकिन उसकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो ठीक है, यानी कि वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट जो ओवम और स्पर्म का जो मेल होता है उसको वो अच्छी तरह से रख सकती है, बट प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन उसके ग्रोथ के लिए, यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन के लिए, उसके लिए अच्छी जो गैमेट फॉर्मेशन होता है और जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है उसके लिए वो सुटेबल कंडीशन वो फीमेल प्रोवाइड कर सकती है। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम प्रोवाइडेड विद ओवम फ्रॉम ए डोनर, डोनर से ओवम लेकर के और उसको हम उसके टेरेस के अंदर ट्रांसफ़र, उसकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको बोलते हैं जिफ्ट, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। सेकेंड वन, थर्ड वन इज ICSI, it stands for intracytoplasmic sperm injection. In this method, sperm is directly injected into cytoplasm of ovum. इसमें जो है मेल का स्पर्म लैब में तैयार किया जाता है, उसको फिर डायरेक्टली क्या है इंजेक्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम के अंदर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन दिस टेक्निक द सीमन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड, हस्बैंड से सीमन कलेक्ट किया जाता है और ए डोनर इज इंजेक्टेड इनटू वेजाइना और यूटेरस, और जो डोनर होती है जो फीमेल उसके वेजाइना के अंदर या फिर यूटेरस के अंदर क्या सीधा इंजेक्ट कर दिया जाता है। दिस क्योर्स द इनफर्टिलिटी अराइजिंग फ्रॉम इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर। यह तभी किया जाता है जब एक मेल पार्टनर होता है वो इजेकुलेट स्पर्म को जो है इजेकुलेट नहीं कर पाता ड्यू टू लो स्पर्म काउंट, उसका जो स्पर्म काउंट लो है या फिर उसकी जो मोटिलिटी रेट है स्पर्म का वो लो है। तो ये सभी टेक्निक्स हैं जो हमें इनफर्टिलिटी से फर्टाइल और हैप्पी लाइफ हमें जीने पर डिपेंड करते हैं। तो हमने पढ़ी आर्ट के अंदर 3 विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने टेक्निक्स पढ़ी, जिफ्ट, IUT, गिफ्ट, ICSI, आर्टिफिशियल। इस प्रकार ये पूरा चैप्टर जो है हमने 2 दिन में क्विक रिवीजन हमने इस चैप्टर की कर लिया है। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।